यह जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है गदपुरी का टोल टैक्स बैरियर जो 15 अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन 14 अप्रैल को हुई महापंचायत के विरोध के बाद इसे फिलहाल टाल दिया गया है 31 मई तक, यानी कि 1 जून को भी जब तपती धूप होगी, गर्मी होगी, उस दौरान यह फिर से गर्मी ला सकता है। सरकार ने इस पर टोल लगा दिया तो यहाँ पर 14 अप्रैल को जब महापंचायत हुई थी, इसमें गर्जना की गई थी। हम भरतपुर रियासत के वंशज हैं, दिल्ली से दरवाजा उखाड़ कर ले आए थे, तो फिर ये टोल बैरियर क्या चीज है, इसे जब चाहे उखाड़ फेंकेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं लोग और महापंचायत में किसने क्या कहा, यह भी जानते हैं इस ब्रेक के बाद। I'm shaking, drinking all this coffee. These होममेड केक्स एंड चॉकलेट्स और जो भी आपको गिफ्ट पैक्स वगैरह होते हैं वो सब, मतलब चॉकलेट कस्टमाइज होने का फायदा यही है कि जैसा आप बनवाना चाहेंगे, उसमें अगर कुछ डिजाइन करवाना चाहते हैं तो अगर आप मोबाइल पे लेकर आते हैं तो तमन्ना उसे भी बनाने की सक्षम है। थैंक यू सर। देखो ऐसा है कि वैसे तो टोल टैक्स ये बनना ही नहीं चाहिए था यहाँ, क्योंकि जो कहते हैं कि जो पलवल वाले हैं ना, जो दिल्ली जाएंगे तो उनको 2 टोल टैक्स देने पड़ेंगे। और जैसे गदपुरी में है और इतनी महंगा, और पलवल वालों को बोलते हैं कि 315 रुपये लगेंगे, वो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और टोल टैक्स वैसे होना भी नहीं चाहिए गदपुरी में। 60 किलोमीटर के अंदर अंदर 2 टोल टैक्स हैं, एक आपका बॉर्डर पे हो गया, एक गदपुरी हो गया, तो ये कहाँ का इंसाफ है, कौन सा न्याय है? गलत है, ये नहीं लगना चाहिए। वहाँ भी KMP तो है ही टोल टैक्स है, बट वो देखो उसका तो आपको वसूल होता है, क्योंकि वो जो बहुत दूर दूर तक है। अब यहाँ से अगर पलवल से जो डेली पैसेंजर हैं, जो डेली जाने वाले हैं, ड्यूटी जाने वाले हैं, तो अपनी गाड़ी से जो जाते हैं उनको तो 110 रुपये तो बहुत ज़्यादा है ना, 165 आना जाना, तो डेली का वो लग गया, तो नुकसान ही है। चाहिए होगा, क्योंकि महापंचायत का देखो जहाँ भी है उसका कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ता है, और उसका कहीं ना कहीं उसका असर होता भी है। जैसे दलाल साहब हैं, उन्होंने भी बहुत, शायद हाई कोर्ट में भी इसका डाल रखा है कि भाई टोल टैक्स नहीं लगाना चाहिए, तो हो सकता है कि शायद कंसिडर करें कोर्ट, सरकार को भी सोचना चाहिए। करेंगे, देखो अगर वो तो धरने में बैठेंगे तो उसको, अगर हमारे पास समय तो बैठेंगे क्यों, ये बहुत गलत है। आजकल का जो हमारे मीडियम वर्ग है वो पिछड़ा है, उसको बहुत कुछ देना पड़ रहा है, तो ये एक खामखा का फालतू का वो खर्चा है टोल टैक्स। क्यों पलवल से दिल्ली 2 टोल टैक्स कौन देगा? तो ये उनको सोचना चाहिए थोड़ा, पलवल वालों के लिए भी और होटल वालों के लिए भी। और यहाँ से तो हमारे डेली अप डाउन हमारी गाड़ी कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये डेली के, कमर्शियल भी हैं, प्राइवेट भी हैं, तो ये अननेसेसरी वो बर्डन है ना हमारे ऊपर। गदपुरी टोल टैक्स के बारे में मैं कहता हूँ, in my opinion it's not justified. As you know that lot of people are going from Palwal to Faridabad, they are daily commuting, and most of the people are going for jobs and they don't have much salaries, or even if they are having good salaries, even that if from one side they have to pay 110 rupees, I don't think so that's it should be. And especially for the persons who are living nearby 20 kilometers area, they should be exempted from it. क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल से अधिकतर जो लोग हैं उनकी जॉब दिल्ली या फरीदाबाद के अंदर है, और जो भी लोग गाड़ियों से जाते हैं उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। पहले ही पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, और इसके साथ साथ अगर टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि जस्टिफाइड है। इसके साथ साथ जब भी कोई गाड़ी खरीदता है, कार खरीदता है, तो वो रोड टैक्स पे करता है। अब क्या है, रोड टैक्स भी उसने पे कर दिया, इसके बावजूद जिस भी रोड पे उसको गाड़ी चलानी है वहाँ भी उसको टैक्स देना है। तो कम से कम ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए कॉमन पर्सन के बारे में, किस तरह से घर चलाया जाता है, किस तरह से गाड़ी, कोई अगर जैसे तैसे कोई गाड़ी खरीदता है उसको मेंटेन करने के लिए, रोड पर लाने के लिए उसे 10 बार सोचना पड़ता है। नहीं, गाड़ियाँ चोचली नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हमें टाइम पर जॉब पर पहुँचना है तो ये चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी बन जाती हैं, मिडिल क्लास के लिए खासकर। और मिडिल क्लास ही इस देश में सबसे ज़्यादा है, उसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से उनको मैनेज करना है। टोल टैक्स तो बेकार लग रहा है जी, पब्लिक बहुत परेशान होगी। पहली महंगाई की मार से पब्लिक परेशान है, और 2 जगह के टूल लग जाएंगे तो कैसे होगा? अब देखो जी, ये तो क्या होता है क्या होगा अभी तो पता लगेगी। मंत्री जी की क्या कहते हैं, किशनपाल जी किसान है जी। अब मान लो पहले हमारा काम हो जाए 1000 रुपये में, वो 1500 रुपये में। दिल्ली तो माँ है पूरे देश की, बगैर दिल्ली के तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई व्यापारी किसी वर्ग का हो,
और जो कोई भी आइटम हो सब बिगड़ दिल्ली के कुछ नहीं हो सकता कहीं भी पूरे हर कपड़े का हो गया, परचूना हो गया, जूता चप्पल हो गया, हर चीज में मिलती है। तो हम क्या आंदोलन करेंगे जी, हम तो सब लोगों के साथ हैं। जैसा पब्लिक चाहेगी पब्लिक खुद ही आंदोलन करेगी, चाहे सफल रही है जी। सब लोग सब राजनीतिक दलों ने अपने सब लोगों ने भाईचारा निभाया, क्योंकि सबके ऊपर महंगाई पड़ेगी। कोई सत्ता की बात थोड़ी नहीं है या कोई किसी पार्टी से बात नहीं है। वो तो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने इलाके के लिए जो सोच रहे हैं सही सोच रहे होंगे जी। मंत्री जी के लिए, दादा साहब के लिए अपने हिसाब से सही सोच रहे होंगे। जो उन्होंने फैसला लिया है सही लिया होगा। तो हमारे पास बाजार में कोई आया नहीं है जी कराने साइन। आएगा तो जब देखो, तो हम जब वो आएंगे जब पता लगेगा। रखना चाहूंगा कि जब ये टोल टैक्स बन रहा था तो हमारे कुछ साथी विधायक भी थे। ये बहुत सी बातें जब समस्या शुरू होती है, यदि तभी समाधान की तरफ सोचने लगे, देखने लगे, कोशिश करने लगे, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है। बहुत सारे लोग जब सत्ता में होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। मैं ये चाहूंगा कि हम सबको इसको समाधान की ओर ले जाना है। चाहे अनशन करो, धरना दो, ज्ञापन दो, चाहे आप जितने वकील से, जितने एडवोकेट से, उनके तरीके से आप चाहे कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। कि जब कोई मैच जीतना रहे है, कोई संघर्ष जीतना रहे है, कोई युद्ध जीतना रहे है, तो कोई कप्तान चुनना रहे है। मैं बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहती हूँ कि आज बॉर्डर से बोर्ड तक बताओ, हमारा करण राय से बड़ा कोई कप्तान हो तो बता दो। वास्तव में जीना हराम कर रखे वहाँ पे कति, और बैठे भी हुए उनको मैं नाम भी नहीं लूंगी। ऐसे लंबे लंबे बालों वाले छोरा यहाँ बैठेंगे, लड़ाई करेंगे, इलाके में लड़ाई होगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आदरणीय करण दलाल जी, आप इस युद्ध के कप्तान बनो और स्टे लेकर के इसको ऐसे उखाड़ दो जैसे गधे के सिर से सींग कटा। यू फैदाबादी पाया गया सरकार है, या हमारे नाम से फिर कह रही हूँ, राजनीति से ऊपर उठ के कह रही हूँ कि आपको इस इलाके में 5 बार ताकत दी है, और फिलहाल आप इस मजबूरी में, हमारे इस दुख में हमारे कप्तान बनकर के हमें स्टे दिलाए, इसे प्रतिबंध लगाए। सबसे बड़ी बात तो इसमें 3-4 दिन से, 5-6 दिन से आप दलाल साहब को भी सुन रहे होंगे और सभी को सुन रहे होंगे। मैं कोई राजनीति की बात न कर रहा हूँ। तो इस उसमें तैयारी तो शायद दलाल साहब ने और सब भाइयों ने कर ली, लेकिन बात एक अहम ये है कि यहाँ से लेके आप या तो चंडीगढ़ निकल जाओ, या रोहतक निकल जाओ, या मेरठ की तरफ निकल जाओ। भैया ये सबरी बात हमारे इलाके में क्यों? ये आज हमारे मान सम्मान को ललकारा है इन लोगों ने। अपनी राजनीति से ऊपर उठ के पहले सबने कहा कि भाई दलाल साहब ही हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन भाई दलाल साहब के लिए नहीं लड़ सके। जो चेतन शर्मा जी ने कहा कि भाई महापंचायत का आयोजन है, हम किसी पार्टी के नेता को नहीं, हम किसानों के बेटा को और मजदूरों के बेटा को यहाँ बुला रहे हैं। तो अगर आप वास्तव में अपने इलाके का सम्मान चाहते हो तो धर्म ईमानदारी हाथ खड़े करके कहो कि भाई जो कमेटी फैसले कर लेगी, जो भी आगे कर लेगी, हम अपने घर में तो नहीं कहेंगे भाई यहाँ राजनीति है रही है, यहाँ इलाके के मान सम्मान की लड़ाई है रही है, उसमें साथ दो तो हाथ उठाओ, ना तो भाई फिर इकले दलाल साहब के ऊपर हाथ पहुंचे ना और अपने घर में। जब तक हम लोगों की ताकत साथ न होगी, अगर आप ये कहो कि भाई दलाल साहब आगे बढ़ो या ये कमेटी आगे बढ़े और ये महापंचायत के रूप में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो इस लड़ाई आगे शुरू करो। न तो भाई हकीकत में शशि बहन जी ने एक बात कही कि तो ये आज दलाल साहब इसका फैसला भी करके जाओ। जूतन जो बातों के जो है ना, ये जूतों से मानेंगे, इनके हाथ में नौजवान आज इतनी शक्ति है, लठ ले लो और आप कोर्ट की लड़ाई लड़ो। और जब तक कल यहाँ कोई फीता काट रहे हैं तो जाइयो, ये ब्रिज के लागे की शक्ति है, तुम दरवाजा तोड़ रहे हो वहां से दिल्ली से। तो अगर आप हाथ उठा के भगवान की सौगंध देके बच्चा खाए कि आज तो आए आगे लाएंगे 10-10 अपने पड़ोसी में, और यह लड़ाई है लड़ो तो शुरू करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाथ उठा रहे हो, शाम को लगते भैया सबने उठा रहे हो, तो यह लड़ाई शुरू करो। जय हिंद, जय भारत। यहाँ ज्यादातर वही सरदारों सुझाव देने की बात ही, लेकिन लोग हम भाषण देने लगे। ये कोई किसी पार्टी का मंच नहीं है, एक महापंचायत बुलाई है
और बुलाइए पंडित टेकचंद शर्मा जी को। वैसे तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूं, लेकिन बीच भी आई के बोए हो रहे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। चलो इन्होंने अपनी गलती मान ली, पंचायत इकट्ठी करके, अच्छी बात। चलो शुरुआत अच्छी की। अब तो पंचायत में ये है भाई सरदारों, हमारा सुझाव है, यहाँ भाषण देके न्यू चले जाएंगे तो फायदा न हो। और इसमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी की जरूरत है वो पृथ्वी की है। यो समझ लो, पृथ्वी जो चाहेगा वो होगा, पृथ्वी न चाहेगा तो कुछ भी ना होगा। तुम कह ही रहे हो, अगर ये लेंगे तो टैक्स लेंगे और नो लेंगे तो नो भी लेंगे। तो सबसे पहले जो भागीदारी हो पृथ्वी की है। जो मैंने विधानसभा में भी इस चीज की गवाही देने के लिए हमारे दलाल साहब हमारे बीच में हैं और भी जगह पे भिन्न भिन्न समय पे ये बात उठाई। जब 2017 में इसके टोल लगाने की बात आई तो उसमें एक कंडीशन थी कि जब तक 6 लेन एक्सप्रेस वे नहीं बनेगा तब तक इस पे टोल नहीं लगाया जा सकता। आज सीकरी का पुल बन गया, बघौला का पुल क्यों नहीं बन रहा? क्या कारण है कि या तो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं जो साथी जिस समय पे विधानसभा में होते हैं उनमें कमजोरी होती है, और उनके जब जिस समय पे बयान आते हैं उसको देख करके दिल दुखी होता है। आज भी एक नेता ने, हमारा जो प्रतिनिधि है यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने इनसे कहा कि टोल ठीक लगा हुआ है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। मेरे दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान दे लो कि अगर मान लो ये ठीक लगा हुआ है, जब हमारा प्रतिनिधि अगर ऐसा कहता है तो हम संघर्ष किससे करें? ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। नेशनल हाईवे एक्ट की मर्यादा है कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं लग सकता। गडकरी ने तो बयान दिया है, महकमे का मंत्री है, लेकिन मंत्री कुछ भी कहे ये जरूरी नहीं कि वो बात सही होती है। एक्ट में जो लिखा हुआ है वो बात सही है, और एक्ट ये कहता है कि 60 किलोमीटर तक कोई टोल नहीं लगता। सबसे पहली जाति तो हमारे इलाके के साथ इस मौजूदा सरकार ने तब की थी जब इस नेशनल हाईवे 2 नंबर को, इनको 2 नंबर भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और आज तक इन्होंने बताया नहीं कि ये 2 नंबर हटाया तो क्यों हटाया है। आज तो इस हाईवे का शायद नंबर भी पता नहीं कितना है, 19 नंबर। सरकार ने ये नहीं बताया कि 2 नंबर को गुजरात में देने की क्या जरूरत थी और हमें 19 नंबर बनाने की क्या जरूरत थी। भारत सरकार का कानून है, वो कहता है कि 35 रुपए जाना और 35 रुपए आना, और उसमें दिन में चाहे 25 दफा आना 25 दफा जाना, वो 35 रुपए ही काम करेंगे। तो फिर बीओटी ने, क्यूब कंपनी ने, जो हर दफा आने जाने के 110, और अखबार में मैं देख रहा था 315 रुपए का अखबार में ऐलान आया है कि भाई जो 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं उनका पास 315 रुपए का बनाया जा रहा है। क्या इस इलाके के माई बाप हैं? कौन है ये गुलाम जो हमारे इलाके की आबरू और इज्जत और हमारी सुख और सुविधाओं का ठेका कर रहे हैं? लानत है उन सरकार के हुक्मरानों की जो हमारे रक्षक होने के साथ साथ हमारे बनाए हुए, हमारे ही उस पर करने की बजाय हमारे दुखों का उद्घाटन करने के लिए घरों से निकलते हैं। क्या हक है ये टोल लगाने का, जब पलवल में 6 लेन प्रोजेक्ट कानून से ये बनना है, कंपनियों के हस्ताक्षर हैं। आज 4 लेन का ये जो पुल बना है पलवल के अंदर, ये कौन से कानून से बना है? सरकार बताए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट की मर्यादाएं पूरी नहीं हुई, कानून की मर्यादाओं को पूरा नहीं किया गया, 6 लेन का हमारा पलवल के अंदर पुल नहीं बना, और जैसा टेकचंद शर्मा जी ने कहा कि बघौला तक में कोई पुल नहीं है, जहां से निकलने में कितने जो ट्रक आते हैं जनौली की तरफ से, कितने बड़े वहां जाम लगते हैं। जब कुल्हाड़ी पेड़ को काट रही थी तो पेड़ ऊपर बैठा देख रहा था, रो रहा था, इस कुल्हाड़ी की तो क्या हिम्मत है, ये जो बेंटा इसमें लगा हुआ है ना, ये बेंटा मेरी लकड़ी का है, इसलिए इसकी हिम्मत है जो ये मुझे काट रहा है। आज सरकार के विधायक और सांसदों को ये बताना होगा कि ये गैर कानूनी तरीके से, गैर मर्यादित हमारे ऊपर ये जो झटिया कर लग रहा है, ये क्यों लगाया जा रहा है। ये जो टोल है ये गैर कानूनी है, ये क्यों लगाया जा रहा है। ये जो पुल पलवल के अंदर बना 4 लेन का, जो 6 लेन का बनना चाहिए था, ये गैर कानूनी काम हुआ है। और इतना बड़ा फ्रॉड
हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड इस सड़क के निर्माण में हुआ है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं, इनके अधिकारी शामिल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय है, चाहे ये प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं ये हैं, या वो ठेकेदार हैं। कोई कानून की मर्यादा का पालना नहीं हुआ। और अगर ये समझते हैं हमारे इलाके के ऊपर इस तरह की जुल्म और ज्यादती करने में ये कामयाब हो जाएंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। जिन्हें विधायक बनना है वो विधायक बनना, जिन्हें सांसद बनना है वो सांसद बनना, लेकिन अगर ये अत्याचार इस इलाके ने नहीं रोका तो आने वाले समय में हमें कोई माफ नहीं करेगा। सरकार के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम सीधे एफिडेविट देकर के इल्जाम लगाएंगे कि सरकार के मंत्रियों की, सरकार के अधिकारियों की और इन बेईमान ठेकेदारों की मिलीभगत से ये सबसे पहले तो इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि जो मनमाने रेट लगा करके इन्होंने जो काम 1000 करोड़ में हो सकता था वो आज कितने हजार में क्यों हो रहा है, एक तो इसकी जांच हो। दूसरा, जब ये NHAI का कानून इजाजत नहीं देता कि गदपुरी के ऊपर टोल बने, कौन से कानून के तहत गदपुरी के अंदर टोल बनाया जा रहा है, हमें कानून बताएं, हमें कम से कम बताया तो जाए। सब कुछ NHAI के कानून में लिखा है, पढ़वाएं हमें। कानूनी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी। और मैं आपसे ये हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि मेरा कई दफा नाम लिया, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी क्या हैसियत है? हैसियत है तो इस इलाके की है, आप सबकी है। अगर सभी भाई साथ हैं तो इलाके की हैसियत बनी रहेगी। एक मेरे जैसा आदमी इलाके की लड़ाई नहीं लड़ सकता। जब भाई टेकचंद जी ने ये पंचायत का आह्वान किया और आप सबने आने की हामी भरी मैं देख रहा हूँ और धन्यवाद करता हूँ सबका, कि चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा का है, इलाके के दुख में यहाँ आया है और सहयोग की बात की है। कानून की एक एक रूह से, इन्हीं के कानून की रूह से इनके एक एक कपड़ा उतार करके अगर इस इलाके के सामने इनको नंगा करके ये साबित नहीं किया ये बेईमानी है हमारे साथ, और ये सरकार करे या ना करे, कानून से हम लड़ेंगे। और जैसा कि मैं इससे पहले कहा, कानून के साथ साथ अगर इस इलाके की भी कृपा हो जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं इनकी क्या हैसियत है जो ये हमारे इलाके के साथ इस तरह की जाति कर जाए। कर लो आप लोग फैसला। तो भी खबर आपके पास आती हो, प्यूर कंपनी के सारे उनके पन्नों को खोलो, देखो उन्होंने दुनिया में कहां कहां बेईमानी की है। रिलायंस कंपनी के पन्नों को खोलो कि रिलायंस कंपनी ने ये ठेका लेकर के आगे क्यों बेचा, क्या वो इस इलाके के मालिक थे? कहां सो रहा था देश का कानून? जब वो उसको बेच रहा था तो सरकार ने क्यों नहीं इतराज उठाया? इन सारी बातों की RTI लगा करके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी हम और आप सब मिलकर के करेंगे। कानूनी उठी थी जो बड़े अच्छे तरीके से, शायद वकील इतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाते जो भाई करण दलाल और टेकचंद जी ने समझाया। बहरहाल ये रूल्स बने हुए हैं, लेकिन 8वां रूल है जिसमें ये लिखा है कि 60 मील के बीच में दूसरा टोल नहीं लगेगा। रुअल बार के प्रधान भाई सुनील जी और जिला बार फरीदाबाद के प्रधान किशनपाल केवतिया जी, उनकी टीम भी आई है। उन दोनों से बिना पूछे मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ कि वो इस मामले में आपकी जितनी मदद होगी, यदि वो कोई भी आपको लगता है कि वो कसर छोड़ रहे हैं तो आप मेरा काम तो कर सकते हैं कि आप इन सबको जहां भी चाहेंगे, ये आपकी एक काल पे वहां सारा इलाका इकट्ठा होगा और सारे जिले फरीदाबाद और वकील आप जब चाहेंगे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे।